दोस्तों, आप और आपका दोस्त एक दिन किसी पार्टी में गए थे। तभी आपका दोस्त और आप दोनों साथ में वॉशरूम चले जाते हो। आप अपने दोस्त से पहले ही कमरे से बाहर निकल आते हो, पर आपका दोस्त अभी भी उस कमरे के अंदर ही मौजूद था। आपके बाहर निकलने के बाद वह दोस्त अंदर काफी ज्यादा वक्त लगा रहा था। पहले तो आपको यह बात सामान्य लगी, लेकिन फिर आपको अचानक से घबराहट होने लगी। घबराहट के चलते आपने जैसे ही वॉशरूम का गेट खोला तो आपने पाया कि आपके उस दोस्त की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। अब जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब आप बाहर इंतजार कर रहे थे तब उस पूरे समय वो दोस्त जिंदा था या मर चुका था, या फिर वह एक ही समय में जिंदा भी था और मरा हुआ भी था। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? या तो इंसान जिंदा रह सकता है या तो वो मर सकता है, पर दोनों एक साथ कैसे मुमकिन है? इट्स इम्पॉसिबल। अब मुझे पता है कि आपको मेरी बात बहुत ही पेचीदा लग रही होगी, पर अगर आपका दिमाग अभी ही घूम गया है तो आगे आने वाले कंटेंट को आप कैसे झेल पाएंगे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आपका दिमाग घुमा देने वाली आज के इस एपिसोड को। विज्ञान और रहस्यों से भरी इस दुनिया को बहुत ही आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को मुख्यतः तीन भागों में बांटा है, जो है क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स उन सिद्धांतों पर चलती है जिन सिद्धांतों को वैज्ञानिकों ने बनाया था। जैसे धरती पर उपस्थित ग्रेविटी को आप क्लासिकल फिजिक्स का एक हिस्सा मान सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स पूरी तरह से डेफिनेट होती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट कहीं पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। लेकिन वही क्वांटम फिजिक्स में कभी भी कुछ भी एक डेफिनेट तरीके से नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं और उनके आधार पर नई नई खोज करते हैं। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का सबसे कठिन रूप भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए इसके बारे में किसी को भी कोई भी अंदाजा नहीं हो पाता है। क्वांटम पार्टिकल्स हमेशा अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण इनके एक्सपेरिमेंट से कब क्या रिजल्ट निकल आए यह किसी को नहीं पता। अगर आप क्वांटम पार्टिकल्स के साथ वही सेम एक्सपेरिमेंट 100 बार भी करेंगे तो भी आपको हर बार डिफरेंट रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। अब इस बात को और ज्यादा आसानी से समझने के लिए आप इस उदाहरण पर जरा गौर फरमाइएगा। अगर क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से 2+2 को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा आंसर 4 ही मिलेगा, लेकिन वही क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जब हम 2+2 को ऐड करेंगे तो कभी इसका आंसर हमें 4 मिलेगा, तो कभी 8, तो कभी 0, कभी 1, तो कभी 3 एंड सो ऑन। मगर क्वांटम फिजिक्स में मैथ्स का ये वाला खेल नहीं चलता। ये आपको मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया, तो इसीलिए इस उदाहरण से अपने असली कॉन्सेप्ट से धोखा खाकर कहीं बहक मत जाना। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय पर अलग अलग जगह पर मौजूद हो सकते हैं और एक ही समय में एक ही साथ अलग अलग काम भी कर सकते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स की नजरों में तो बिल्कुल असंभव है। पर अगर क्वांटम फिजिक्स की नजरों से देखें तो वह चीज होती रहती है, मतलब हमारे चारों तरफ वो हो रही है। क्वांटम फिजिक्स के कई एक्सपेरिमेंट्स ने यह बात प्रूव करी है कि जब तक हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स को अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो एक ही समय में अपने हर पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सुपरपोजिशन स्टेट के नाम से भी रेफर किया जाता है। अब अगर इस बात को आसानी से समझाया जाए तो मान लीजिए कि एक क्वांटम पार्टिकल है जिसकी तरफ ना तो आप देख रहे हैं और ना ही आपका कोई उपकरण देख रहा है। सपोज कीजिए कि आपने सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही उस क्वांटम पार्टिकल से अपने सारे इक्विपमेंट्स हटा लिए और उसकी ओर देखना भी छोड़ दिया। अब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से उस 1 सेकंड के लिए ही सही, पर वो क्वांटम पार्टिकल एक सुपरपोजिशन स्टेट में चला जाएगा, जहां पर उसने उस हर एक स्टेट का रूप ले लिया होगा जिसमें वो परिवर्तित हो सकता था। लेकिन इस थियोरी में तब क्या होगा जब हम लोग अपने इक्विपमेंट की मदद से या फिर डायरेक्टली भी उस क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने लगे।
तो इसके लिए हमें एक ठोस रीजन दिया गया, और वो ये कि जब हम लोग उस क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी सारी वेव्स कोलैप्स कर जाती है और उसके सारे पॉसिबल स्टेट में से किसी एक स्टेट का चुनाव करके उसी का रूप ले लेती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो पार्टिकल एक ही स्टेट में मौजूद है और हमारे दिमाग को इससे धोखा मिल जाता है। पर असल में वो एक स्टेट में नहीं होता, बल्कि वह अलग अलग स्टेट्स में एक ही टाइम पर मौजूद रहता है। जिस आउटकम को हम लोग फाइनली देखते हैं उसे फिजिक्स की भाषा में रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसे एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक हाईवे की ओर देख रहे हैं जहां पर सिर्फ एक लाल कलर की गाड़ी चल रही है। अब आप जब उस लाल कलर की गाड़ी को देखेंगे तो या तो वह उस समय हाईवे में चल रही होगी या तो हाईवे के किसी कोने में रुकी हुई होगी, पर ऐसा संभव नहीं है कि वह गाड़ी मूवमेंट और रेस्ट पोजीशन दोनों अवस्थाओं में एक ही समय में मौजूद हो। अब आप जरा उस गाड़ी पर से 1 मिनट के लिए नजरें हटा लीजिए और 1 मिनट बाद जब आप उसकी ओर दोबारा देखेंगे तब या तो वह गाड़ी चलती हुई मिलेगी या फिर रुकी हुई मिलेगी, लेकिन उसके बीच मूवमेंट और रेस्ट स्टेट का बदलाव उस समय होगा जब आप उस गाड़ी की ओर नहीं देख रहे होंगे। ठीक इसी तरह से वह कार एक क्वांटम पार्टिकल है। जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब वो एक ही स्टेट में मौजूद होता है, या तो चलते हुए या फिर रुकते हुए। पर जैसे ही आप वहां से नजर हटा लेते हैं तो उस समय के अंतर में वह दोनों ही स्टेट में मौजूद हो सकता है। वो चल भी सकता है और एक ही टाइम पे वो वहां रुका भी हुआ हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी ना समझ में आया हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार फिर से 30-40 सेकंड पीछे जाकर इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से सुन लीजिए और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताने वाला हूं, जो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह में भी, और आपको 90% तक का प्रॉफिट हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी जैसे आपने 400 रुपए का टॉपअप किया तो 800 रुपए मिलेगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। तो दोस्तों, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये सारा सिद्धांत कुछ इसी प्रकार से चल रहा था, लेकिन फिर एरविन श्रोडिंगर नाम के एक मशहूर वैज्ञानिक को यह थियरी हजम नहीं हो रही थी, और इसके लिए उन्होंने एक वैचारिक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट की रचना की, जिसे हम श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की थियरी को कहीं ना कहीं झुठलाने की कोशिश की, या यह साबित करने की कोशिश की कि यह थियरी बड़ी बड़ी वस्तुओं में और जीवित वस्तुओं में पूर्णतः लागू नहीं होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर श्रोडिंगर एक ऐसे बक्से की रचना करते हैं जिसमें वह एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक सेंसर, एक हथौड़े और एक जहरीली गैस की बोतल को रख देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम पार्टिकल्स के इस व्यवहार को झुठलाया जा सकता था। उन्होंने दिमाग लगाया और यह एक्सपेरिमेंट पेश किया कि वह एक बड़े से बक्से के कोने में ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखेंगे जिसके डीके होने के चांसेस 50-50 रहेंगे। इसके अलावा वो उसी बक्से में एक ऐसा सेंसर रखेंगे जो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने को सेंस करके उसके नीचे अटैच हथौड़ी को छोड़कर नीचे पटक देगा। हथौड़ी जहां नीचे पटकी जाएगी वहां पर एक जहरीली गैस की बोतल एयर टाइट बंद होगी, और उस बक्से में वो एक बिल्ली को भी छोड़ देंगे जो उस गैस के बाहर निकलने से मर सकती है। अब यहां पर
पर इस बात के 50-50 चांसेस है कि वह रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके होगा। अगर वह डीके हो गया तो सेंसर उसको डिटेक्ट करके हथौड़े की मदद से नीचे कांच के शीशी को फोड़ देगा, जिससे जहरीली गैस पूरे बक्से में फैल जाएगी और बिल्ली की मौत हो जाएगी। पर अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके नहीं हुई तो इनमें से कोई भी घटनाक्रम नहीं घटित होगा और बिल्ली सुरक्षित बच जाएगी। जब हम लोग उस बक्से को बंद कर देंगे तो उसके बाद वहां पर क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होगा और बक्सा खोलने पर हमें बिल्ली जिंदा मिलेगी या नहीं, हमारे इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज के आधे आधे चांसेस होंगे। श्रोडिंगर के हिसाब से अगर बिल्ली मर जाएगी तो वह बक्से में ही मर जाएगी, लेकिन वह अगर जिंदा बचेगी तो वह बक्से के अंदर भी जिंदा ही बचेगी, लेकिन वह एक ही समय पर मरी हुई और जिंदा हुई नहीं रह सकती। अब अगर उस बक्से के अंदर से बिल्ली एक भी बार मरी निकल आई तो अगली बार में वो जिंदा निकल कर नहीं आएगी, चाहे आप उस बक्से को कितनी ही बार क्यों ना खोल ले। लेकिन अगर बिल्ली जिंदा निकल के आई है तो वह तब तक जिंदा निकलती आएगी जब तक वह मर नहीं जाती, और मरने के बाद फिर वह कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएगी, जैसे कि पिछले वाले केस में हुआ था। इन शॉर्ट उन्होंने यह प्रूव करने की कोशिश की कि बड़ी बड़ी चीजों में और लिविंग थिंग्स में क्वांटम पार्टिकल्स कभी अपना स्टेट नहीं चेंज करते और वो कभी भी सुपरपोजिशन स्टेट पर नहीं जाते। इनडायरेक्टली इसका मतलब यह भी निकल रहा है कि क्वांटम फिजिक्स के रूल्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स और इंसानों पर लागू नहीं होते हैं। किसी सुंदर वस्तु के सुपरपोजिशन स्टेट पर जाने का मतलब यह है कि वो जिंदा और मृत दोनों ही एक समय पर रहे, और जब हम लोग उसे ऑब्जर्व करें तब उसकी वेव्स कोलैप्स करके हमें वह रिजल्ट दिखाए जिस स्टेट में वो कन्वर्ट हो पा रही थी। शुरुआत में तो जब उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा तो सभी लोगों ने इसका पक्ष लेने की और इस पर विश्वास करने की भरपूर कोशिश की, पर यहीं पर लोग गलत हो जाते हैं। लोग क्वांटम फिजिक्स को लॉजिक और कॉमन सेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी क्वांटम फिजिक्स में लॉजिक की तो धज्जियां उड़ जाती है। श्रोडिंगर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी लोगों ने कई बार क्वांटम पार्टिकल से संबंधित एक्सपेरिमेंट में यह चीजें नोटिस की कि क्वांटम पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते हैं और अनऑब्जर्व्ड होते समय वो सुपरपोजिशन स्टेट पर भी जाते हैं। परंतु श्रोडिंगर एक्सपेरिमेंट से एक और बात वैज्ञानिकों ने सामने रखी कि मान लीजिए अगर वह बिल्ली उस बक्से के अंदर है तो इससे दोनों ही चीजों के समान अनुमान है कि या तो वह बिल्ली जिंदा निकलेगी या फिर वो मरी हुई निकलेगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस 50-50% सर्वाइवल के चांस में हमारे यूनिवर्स की टाइमलाइन स्प्लिट हो जाती है और उन दो टाइमलाइंस में से किसी एक में वह बिल्ली जिंदा वापस आई होगी, लेकिन दूसरे में वह बिल्ली मरी हुई होगी, और टाइमलाइन में इसी स्प्लिट के कारण एक अलग यूनिवर्स की रचना हो जाएगी। इन शॉर्ट डिसीजन चाहे हम ले या फिर ना ले, लेकिन अगर यूनिवर्स के पास कभी भी दो चॉइसेस आती है तो वह अपने आप को स्प्लिट कर लेता है और उस एक ब्रह्मांड को किन्हीं दो ब्रह्मांडों में विभाजित कर देता है, और इस छोटे से फैसले से ही दो अलग अलग ब्रह्मांड की संरचना हो जाती है। अगर आपने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक औरत के अपने रुकने या जाने का फैसला बदल लेने से ब्रह्मांड में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। इसी तरह कभी कभी हमारी छोटी से छोटी चॉइस भी कितना बड़ा परिवर्तन ले आती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मल्टीवर्स को आप जितना आसान समझते हैं वो उतना आसान नहीं है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की नजरों से मल्टीवर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में मल्टीवर्स किस हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इतना कि आपको यह बात समझ में ही नहीं आती कि एग्जैक्टली उस मल्टीवर्स में चल क्या रहा होता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार मल्टीवर्स को समझने पर एक वीडियो देखना चाहते हो तो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो हम आपके लिए मल्टीवर्स के बारे में वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार हमारी टीम की मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अब कंजूस मत बनो, जल्दी से लाइक करो, और हाँ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को पिन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।